नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए दान का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को इन 5 वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि कराते हैं। इससे पितर खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो सके। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में यदि कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान अवश्य कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे और जब पितर तृप्त होंगे तो वो आपको धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, पितृ जब नाराज होते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन सी है वो 5 चीज़ें। तो नंबर 1 है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके केले का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। विष्णु कृपा की प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद दे करके अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2 है दोस्तों दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व बताया गया है, क्योंकि दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनता है और वो जमा हुआ होता है। पितरों को दही अत्यंत प्रिय है क्योंकि दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। इसीलिए आपको पितृपक्ष में दही का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर आपके पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान किया जाता है। पितरों को सफ़ेद रंग की वस्तुएं दान अवश्य करनी चाहिए क्योंकि श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न हो उठते हैं। नंबर 4 है दोस्तों लगा हुआ पान। पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में आपको लगा हुआ पान अवश्य दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब है पान के बीड़े से। आप लगा हुआ पान दान यदि करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए पितृपक्ष में पान का बीड़ा अवश्य दान करें। नंबर 5 है दोस्तों दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ ही समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली, गिलास आदि भी दान कर सकते हैं। नंबर 6 है गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा श्राद्ध में गाय के घी का एक पात्र बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर 7 भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमज़ोर, गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भूमि का दान आपको अवश्य करना चाहिए। भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ दिलाता है, किंतु अगर यह संभव ना हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। नंबर 8 है दोस्तों सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो आपके लिए तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत अधिक लाभकारी माना गया है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पितृपक्ष में ऐसे कौन से 4 जीव होते हैं जो आपके पितरों का आपको संदेश प्रदान करते हैं। नंबर 1 है कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े कई संकेत आपको देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है।
उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन धान्य में वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। यदि कौवा आपके द्वारा दिए गए अन्न को नहीं खाता है तो वह अन्न ना पितरों को प्राप्त होता है और इससे वे अतृप्त हो जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर आपको श्राप भी दे सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों गाय। हमारे हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन अवश्य निकालें। यदि आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे सप्रेम खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। नंबर 3 है दोस्तों कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को आपको अवश्य खिलाना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 4 है चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों के लिए निकाला जाता है ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वो भोजन आपके पितरों तक जाता है और आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। यदि यह जीव आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके पितर अतृप्त नहीं है, वो तृप्त हो चुके हैं और साथ ही आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से आपके द्वारा दिया गया भोजन खा लिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।